हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटेड विंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम की भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे हैं। हम लोग अभी टीचिंग एप्टीट्यूड के हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें सब उन चैप्टर्स के 2 चैप्टर के हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चंस हमने यहाँ सॉल्व किए हैं। आज का हमारा टॉपिक है मूल्य आधारित शिक्षा, जिसके ये छोटा ही चैप्टर है। इसके आज की सीरीज़ में ही क्वेश्चन, आज के सेशन में ही क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। 35 क्वेश्चंस हैं इसमें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो भी उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप लोग ना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं चलता है कि वीडियो कब आ गई है, तो आप लोग का लॉस हो जाता है इस चीज़ में। तो आप नोटिफिकेशन उसका जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी वो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने बहुत सेलेक्ट किए हुए हैं, सोच समझ के पढ़ कर के सेलेक्ट किए हैं आप सभी के लिए ही, कि आप लोग को अच्छा कंटेंट मिले और आप लोगों का सिलेक्शन हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मूल्य आधारित शिक्षा की। ठीक है, मूल्य आधारित शिक्षा क्या है? ये एक मूल्य से अर्थ क्या है? यहाँ पर वैल्यू है, यानी नैतिकता। ठीक है, नैतिकता आता है। अब देखो, सामाजिक मूल्य इसमें आता है। सामाजिक मूल्य क्या होता है? सामाजिक मूल्य किसी समाज में प्रचलित वे आदर्श, नियम अथवा लक्ष्य होते हैं जिनके प्रति समाज के सदस्य श्रद्धा रखते हैं। ठीक है, सामाजिक जीवन में सामाजिक मूल्यों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जो सामाजिक जीवन है, हम जिस समाज में रहते हैं, उसमें जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको बहुत महत्व दिया जाता है, और ये भी है ना, माना जाता है, ऐसा सोचा समझा जाता है कि जो लोग रहते हैं समाज में, उनको ये जो समाज में नियम बने हुए हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये सामाजिक मूल्य के अंतर्गत आता है। ओके, तो ये सामाजिक मूल्य उचित होते हैं, अनुचित होते हैं, भला बुरा, योग्य अयोग्य, नैतिक अनैतिक, पाप पुण्य आदि की व्याख्या करने में सहायक भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं मूल्य शिक्षा की। मूल्य शिक्षा जो है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मूल्य शब्द अंग्रेजी के वैल्यू, VALUE, ठीक है, वैल्यू शब्द का समानार्थी है, जिसका अर्थ क्या होता है? उपयोगिता। जो मूल्य शिक्षा है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग एक दूसरे को नैतिक मूल्य प्रदान करते हैं, यानी कि व्यक्ति का आचरण कैसा है। ठीक है, नैतिक आचरण होना चाहिए, उसकी बोलने की उसका टोन कैसा है बोलने का, और उसके शब्द कैसे हैं, किस तरह के शब्द वो इस्तेमाल कर रहा है बोलने में, तो वो सब किस में आता है? नैतिकता में आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बात कर रहे हैं और गलत सलत शब्द बोलते जा रहे हैं, उल्टे सीधे किसी को भी बोलते जा रहे हैं कि जो सामने वाले के इंसान को अच्छे नहीं लग रहे। हमें नैतिक व्यवहार करना है, यानी कि अच्छा आचरण करना है दूसरे के प्रति, तो ये मूल्य शिक्षा कहलाती है। ठीक है, अब देखो, विद्यार्थी जीवन में नैतिक, ये जो मूल्य शिक्षा है इसका क्या अर्थ है? विद्यार्थी जीवन में मानवीयता तथा राष्ट्रीयता के प्रति गहरी रुचि को उत्पन्न करना होता है। ठीक है, इस शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी में सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक पक्ष का विकास करना होता है। तो दोस्तों, ये था मूल्य शिक्षा। इसके बाद हमारे इसके आवश्यकता उत्पन्न समस्याएं आती हैं, उद्देश्य आते हैं, तो ये सब हम क्वेश्चंस के ज़रिए हम लोग यहाँ पर क्लियर हो जाएगा हमारा। इतना कुछ टफ टॉपिक नहीं है, ये बहुत इजी टॉपिक है। आपका क्वेश्चन सीरीज़ जो करा रही हूँ मैं, इसी में आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों, जनरीतियों, रूढ़ियाँ और कानून में विभाजित किया है? ऑप्शन ए है मेकाइवर तथा पेज तथा पेज, बी है आर वीरस्टीन, सी समनर, डी के डेविस। तो इन ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा, देखो, अब किसने सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों में बांटा है? 3 कोटियाँ कौन सी बताई गई हैं? यहाँ पर जन रीति बताई है, रूढ़ियाँ हैं, कानून है, इन तीनों में 3 कोटियों में बांटा गया है। तो किसने बांटा है? ऑप्शन बी आर वीरस्टडी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन,
सामाजिक मूल्यों का आंतरिकरण किसके द्वारा होता है? वह है ऑप्शन ए शिक्षा, बी विवेकीकरण, सी संचार या डी समाजीकरण। सामाजिक जो मूल्य होते हैं उसका आंतरिकरण किसके द्वारा होता है? क्या शिक्षा के द्वारा होता है या विवेकीकरण या संचार किसके द्वारा होता है? और समाजीकरण के द्वारा होगा, सोशलाइजेशन के द्वारा होगा। ठीक है, हम सोशल जो वैल्यूज़ हैं उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, कैसे ग्रो अप होंगी वो चीज़ें। ठीक है, तो किससे होंगी? समाजीकरण से होंगी। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, सामाजिक मूल्य है मुख्यतः एक सांस्कृतिक अवधारणा, बी राजनीतिक अवधारणा, सी आर्थिक अवधारणा या डी आध्यात्मिक अवधारणा। तो इन ऑप्शंस में से हमारा आंसर है सामाजिक मूल्य जो है एक सांस्कृतिक अवधारणा है। ठीक है, ये सांस्कृतिक अवधारणा है, राजनीतिक अवधारणा नहीं है, आर्थिक अवधारणा नहीं है और आध्यात्मिक अवधारणा भी नहीं है। ये ध्यान रखना आप लोग कि सामाजिक मूल्य सांस्कृतिक अवधारणा होती है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सामाजिक प्रतिमान नहीं है। ऑप्शन ए है रूढ़ी, बी निषेध, सी जादू या डी जनरीति। अब सामाजिक प्रतिमान में कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं है वो हमें बताना है। देखो सामाजिक प्रतिमान में क्या क्या आता है, रूढ़िवादिताएं आती हैं, निषेध आता है, जादू जादू नहीं आता, जनरीति ये सब आते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, सामाजिक आदर्श नियमों का सामुदायिक प्रतिमान तथा संघात्मक प्रतिमान में वर्गीकरण किसने किया है? अब जो सामाजिक आदर्श नियम है, ठीक है, समाज में बने जो नियम हैं उनका डिवाइडेशन किसने किया है? एक तो सामुदायिक प्रतिमान में और संघात्मक प्रतिमान में वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन ए है वुड्स ने, बी रॉबर्ट विरस्टीड ने, सी किंग्सले डेविस ने या डी डॉसन ने। तो किसने किया है? रॉबर्ट विरस्टीड ने। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, रॉबर्ट विरस्टीड। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सामाजिक मूल्य है? ऑप्शन ए है डॉक्टर के द्वारा इलाज करना, बी है कानून, सी ईमानदारी और डी बड़ों को प्रणाम करना। अब जो सामाजिक मूल्य है इन ऑप्शन में से क्या सही है? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, बड़ों को प्रणाम करना। नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, प्रतिमान या मापदंड की अवधारणा समाजशास्त्र में आई तो कहाँ से आई है? ये पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए है मनोविज्ञान से, बी दर्शन शास्त्र से, सी इतिहास से या डी नृतत्व शास्त्र से। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। जो प्रतिमान या मापदंड है उसकी अवधारणा कहाँ से आई है? दर्शन शास्त्र से। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, 7 का बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, एक विश्वास की कोई चीज़ है ना, एक विश्वास की कोई चीज़ अच्छी एवं वांछनीय है तो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है प्रथा, बी मूल्य, सी भूमिका या डी परंपरा। तो इन ऑप्शंस में से देखो हमारा आंसर है जो एक विश्वास की कोई चीज़ होती है, मतलब हम किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं, उसको वांछनीय मानते हैं, असली है कि हाँ ये रियल है, ये सच है, ठीक है, उसकी सत्यता पर भरोसा करते हैं, तो क्या होता है वो? बी होता है। बी ऑप्शन हमारे क्या है? मूल्य। ठीक है, इसका आंसर हमारा यहाँ पर बी होगा, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं तो वो वैल्यू ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन, सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है। ऑप्शन ए है श्रम संघ की मदद से, बी है वरिष्ठों के भय से, सी दबाव समूह के सहयोग से या डी समाजीकरण से। अब सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत यानी कि ग्रो अप कैसे किया जा सकता है, कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए, जो सामाजिक मूल्य है, नैतिक मूल्य है, ठीक है, तो कैसे क्या है? समाजीकरण होगा, तभी इसको उन्नत बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। 10 क्वेश्चन है हमारा, 10th है, सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में नहीं होगा। क्या नहीं होगा सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में? ऑप्शन ए है विवाह, बी समुदाय, सी समाज या डी समिति। अब सामाजिक प्रतिमानों की अनुपस्थिति में क्या नहीं होगा? ऑफ कोर्स समाज ही नहीं होगा, समाज की बात हो रही है यहाँ पर, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन, सामाजिक प्रतिमान है। ऑप्शन ए है आत्मा से संबंधित विश्वास, ऑप्शन बी है व्यवहार के नियम, ऑप्शन सी
वैज्ञानिक नियम, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जो सामाजिक प्रतिमान है वह व्यवहार में ही परिवर्तन है, ठीक है। व्यवहार के जो नियम है वही सामाजिक प्रतिमान है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 12th क्वेश्चन, सामाजिक मूल्य पैमाना है। ऑप्शन ए है सामाजिक विकास के माप का, ऑप्शन बी है सामाजिक उद्विकास के माप का, ऑप्शन सी सामाजिक व्यवहार के माप का, और या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन ऑप्शंस में से हमारा आंसर होगा सामाजिक मूल्य जो है वो पैमाना है। सामाजिक मूल्य पैमाना है किसका? अभी हमने देखा सामाजिक प्रतिमान, लास्ट क्वेश्चन में हमने 11 में क्या देखा हमने, सामाजिक जो प्रतिमान है वह व्यवहार के नियम है, ठीक है। यही इससे रिलेटेड यही आंसर हो जाएगा हमारा। सामाजिक मूल्य पैमाना है क्या है? सामाजिक व्यवहार के माप का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर निकल के आ रहा है। अगर हम ध्यान दे तो चीज़ें ना बहुत इसमें बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है ये। इस टॉपिक को तो आप लोग इसमें आपका मार्क्स जा ही नहीं सकता, ठीक है। 1 या 2 क्वेश्चन जो भी आएंगे तो आप उसको अचीव कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं हम 13 क्वेश्चन हमारा, लोक नीति एवं रूढ़ि मुख्य रूप से अभिकल्पित, संपोषित और प्रवर्तित होते हैं। कौन सा सही है? ऑप्शन ए है सरकारी तंत्र, बी है विधि सम्मत व्यवस्था से, सी है सरकारी संवेदनाओं से, या डी अभिजात समूह से। अब 13 क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा इसका? 13 क्वेश्चन का, लोक नीति एवं रूढ़ि मुख्य रूप से अभिकल्पित, संपोषित एवं प्रवर्तित होते हैं। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी सरकारी संवेदनाओं से, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 14 क्वेश्चन, अवसर की समानता एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है मूल्य का, बी प्रारूप का, सी उद्देश्य का, या डी प्रतिमान का। ऑफ कोर्स मूल्य का। अवसर की जो समानता है उदाहरण किसका है? मूल्य का है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन, सामाजिक प्रतिमान क्या है? ऑप्शन ए है सब लोग जिसका पालन करते हैं, ऑप्शन बी है यह परिस्थितियों का अच्छे एवं बुरे के रूप में मूल्यांकन है, सी है यह किसी चीज़ के अच्छे या वांछनीय होने के रूप में विश्वास है, या ऑप्शन डी यह सभी के द्वारा अनुपालित नहीं किया जाता किंतु सामाजिक अंतरक्रियाओं में व्यक्तियों की क्रियाओं को निर्देशित करता है। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर यहाँ पर होगा, देखो हमने ऑलरेडी पता है, हमने पढ़ा है आगे लास्ट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं कि जो सामाजिक मूल्य है वो क्या है, ठीक है। उसमें होना चाहिए विश्वसनीयता होनी चाहिए, वांछनीयता होनी चाहिए। तो इन ऑप्शंस में से हमारा एप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह किसी चीज़ के अच्छे या वांछनीय होने के रूप में विश्वास है। ओके, सामाजिक प्रतिमान जो है क्या है? किसी भी चीज़ के अच्छे या वांछनीय होने के रूप में विश्वास है, बिलीव, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक रूपता का प्रमुख स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन एक रूपता का प्रमुख स्रोत है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भौतिक अनुशस्तियाँ, बी पुरस्कार, सी है सामाजिक प्रतिमानों का आंतरिकरण, या डी अस्वीकृति। तो इन ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक प्रतिमानों का आंतरिकरण। एक रूपता का जो प्रमुख स्रोत है क्या है? सामाजिक प्रतिमानों का आंतरिकरण। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है नैतिकता का विकास, बी आध्यात्मिकता का पक्षों का विकास है, ऑप्शन सी है सामाजिक विकास, और ऑप्शन डी ये सभी। देखो जो मूल्य शिक्षा है यानी कि वैल्यू जो है ना, वैल्यू में हम नैतिकता में क्या सिखाते हैं? नैतिकता का विकास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आध्यात्मिक पक्षों का विकास होना चाहिए, ये भी सही है। इन ऑप्शन में देखो ये सब सही है, ये सारे आंसर इसमें सही हैं, ठीक है। सामाजिक विकास ये भी होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो मूल्य शिक्षा है उसमें नैतिक विकास भी होता है, आध्यात्मिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन, हमारे संविधान में मूल्य संबंधित प्रावधान है। ऑप्शन ए है न्याय,
बी स्वतंत्रता, सी समानता या डी ये सभी। अब हमारे संविधान में जो मूल्य से संबंधित प्रावधान है ना, उसमें न्याय भी आता है, स्वतंत्रता भी आता है और समानता भी आता है। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में से हमारा आंसर होगा ये सभी सही है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मूल्यों का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए है व्यक्तिक मूल्य, बी आत्मीय मूल्य, सी सामाजिक मूल्य या डी सांस्कृतिक मूल्य। तो 19 क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? मूल्यों का प्रकार नहीं है। देखो मूल्य का प्रकार इसमें से क्या नहीं है? व्यक्तिक मूल्य हमारा इसका सही है, मूल्य के प्रकार में आता है। सामाजिक मूल्य भी है, सांस्कृतिक मूल्य भी है। ठीक है, और क्या नहीं आता? आत्मीय मूल्य। बी ऑप्शन मूल्य के प्रकारों में नहीं आता है। ठीक है, एक और इसका प्रकार है संस्थानिक मूल्य। व्यक्तिक मूल्य हो गया, सामाजिक मूल्य हो गया, सांस्कृतिक, और एक और है संस्थानिक मूल्य। मूल्य के प्रकार में संस्थानिक मूल्य और यहाँ पर ऐड हो जाएगा एक और। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। ये 3 तो है ही, ठीक है, ये तीनों इसके टाइप्स हैं। एक और इसमें ऐड हो जाएगा संस्थानिक मूल्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 क्वेश्चन, व्यक्तिक मूल्यों का उदाहरण है। ऑप्शन ए है कृतज्ञता, बी अनुशासन, सी सहानुभूति या डी ये सभी। तो व्यक्तिक मूल्य का जो उदाहरण है उसमें कृतज्ञता भी होती है, अनुशासन डिसिप्लिन भी होता है, सिंपैथी भी होती है, सहानुभूति भी होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही होगा, ये सभी इसमें आएंगे, ये सभी इसके उदाहरण हैं। 21 क्वेश्चन है, समाज में प्रचलित वे अदिश नियम जिनके प्रति समाज के सदस्य श्रद्धा रखते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए है संस्थानिक मूल्य, बी है सांस्कृतिक मूल्य, सी सामाजिक मूल्य या डी आध्यात्मिक मूल्य। तो क्या आएगा इसमें आंसर हमारा? जो है समाज में प्रचलित वे अदिश नियम जिसके प्रति समाज के सदस्य श्रद्धा रखते हैं, क्या कहलाते हैं वे? तो वे कहलाते हैं सामाजिक मूल्य, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 22, सामाजिक मूल्यों का आंतरीकरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है शिक्षा, बी संचार, सी समाज या डी ज्ञान। तो किसके द्वारा होता है सामाजिक मूल्यों का आंतरीकरण? हमने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, समाज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 23, सभी मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे वस्त्र धारण करेंगे और अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करेंगे। यह उदाहरण है ऑप्शन ए जनरीतियों का, ऑप्शन बी है आदर्श प्रतिमान का, सी ऑप्शन है सामाजिक मूल्यों का और या ऑप्शन डी व्यक्तिकता का। तो हमें बताना है जो सभी मनुष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे वस्त्र धारण करें और अपने मृतकों का अंतिम संस्कार करें, ये किस चीज़ का उदाहरण है, हमें ये बताना है। तो ये ऑप्शन हमारा है सी ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा, सामाजिक मूल्य का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 24 क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार कौन सा मूल्य का आधार नहीं है? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता, बी स्व अनुभूति, सी सत्य या डी प्रयोग। तो इसमें बताना है हमें मूल्य का आधार नहीं है, गांधी जी के अनुसार कौन सा इसमें से मूल्य का आधार नहीं है, ये बताना है हमें। तो यहाँ पर प्रयोग जो है ना, ये गांधी जी के अनुसार मूल्य का आधार नहीं है। जो गांधी जी ने बताए हैं उसमें स्वतंत्रता, स्वानुभूति, सत्य ये आते हैं, परंतु प्रयोग नहीं आता। तो डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 25 क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर संस्थानिक मूल्यों से सम्मिलित है, संस्थानिक मूल्यों से सम्मिलित है। ऑप्शंस है ए राजनीतिक मूल्य, बी नैतिक मूल्य या सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। देखो संस्थानिक मूल्य में क्या क्या आएगा, राजनीतिक मूल्य भी आएंगे और नैतिक मूल्य भी आएंगे, दोनों मूल्य संस्थानिक मूल्य में आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है हमारा 26 क्वेश्चन, स्व मूल्यों के मापदंड का आधार है। ऑप्शन ए है सामाजिकता, बी नैतिकता, सी मूल्य या डी रूढ़िवादिता।
जो मूल्यों के मापदंड का आधार है वो क्या है? स्वमूल्यों के मापदंड का आधार किस पर है? ठीक है, क्या आधार है? तो मूल्य इसका सही आंसर है। मूल्य के आधार पर ही स्वमूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर 26 क्वेश्चन का करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा है 27 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या मूल्यह्रास का कारण नहीं है? ऑप्शन ए है एकल परिवार, बी सामाजिक मीडिया, सी आध्यात्मिक दृष्टिकोण, या डी है इंटरनेट का प्रचलन। तो मूल्यह्रास का कारण नहीं है, हमें ये बताना है। तो क्या आंसर होगा इसमें? आध्यात्मिक दृष्टिकोण, जो कि मूल्यह्रास का यानी कि जो नैतिकता है उसमें गिरावट नहीं आ रही है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, वो हमको यहाँ बताना है। तो वो ऑप्शन हमारा यहाँ पर है ऑप्शन सी। आध्यात्मिकता की वजह से नैतिक मूल्यों में कोई कमी नहीं हो रही है, कोई गिरावट नहीं हो रही है। अब एकल परिवार है, इससे नैतिक मूल्यों में कमी आती है। सामाजिक जो मीडिया है, जो ये जो हमारा जो अभी इंटरनेट चल रहा है, ठीक है, सोशलाइज हो रहे हैं, ठीक है, तो ये सब हमारे जो नैतिक मूल्य है ना, मोरालिटी है जो, उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं ये सब चीज़ें। बच्चे इंटरनेट पर बिजी रहते हैं, गेम्स खेलते हैं, मूवीज़ देखते हैं, और उस चीज़ को वो लोग फॉलो करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो वो चीज़ है। तो आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है वो मूल्यों में कोई कमी होने नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। किस आयोग ने, यहाँ पर ये गलत हो गया है, यहाँ पर किस आयोग ने शिक्षा के दार्शनिक एवं व्यवहारिक दोनों पक्षों पर ध्यान देने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने, बी मुदालियर आयोग ने, सी कोठारी आयोग, या डी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो इस ऑप्शन में से हमारा आंसर है इन ऑप्शन में से। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है उसने शिक्षा के दार्शनिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों पर ध्यान देने का सुझाव दिया है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। नेक्स्ट हमारा 29 क्वेश्चन है। किस समिति ने नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व पर विशेष बल दिया है? ए है ज्ञान समिति, बी है जन शिक्षा समिति, सी है जी राम रेड्डी समिति, या डी श्री प्रकाश समिति। अब हमें बताना है इसमें से कि कौन सी समिति है जिसने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के महत्व पर विशेष बल दिया है। तो वो है श्री प्रकाश जन समिति। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, श्री प्रकाश समिति। नेक्स्ट है हमारा 30 क्वेश्चन। श्री प्रकाश समिति का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया? ऑप्शन ए है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, बी राजकीय शिक्षा संस्थान, सी राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड, या डी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। श्री प्रकाश समिति का गठन किसकी अनुशंसा पर किया गया है? तो इन ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर है केंद्रीय सलाहकार बोर्ड। इसकी अनुशंसा पर ही श्री प्रकाश समिति का गठन हुआ। ओके, नेक्स्ट हमारा 31 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1954, बी 1956, सी है 1960, एंड डी 1964। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, जिसे कोठारी आयोग भी कहा जाता है, तो इसका गठन हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, 1964। ओके, नेक्स्ट है हमारा 32 क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने किस स्तर पर मूल्य शिक्षा देने का सुझाव दिया है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है उसने किस स्तर पर मूल्य शिक्षा देने का सुझाव दिया है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है प्राथमिक स्तर पर, बी माध्यमिक स्तर पर, या सी उच्च स्तर पर, या फिर डी ये सभी स्तरों पर। अब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है उसने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च तीनों स्तरों पर मूल्य शिक्षा देने का सुझाव दिया है, यानी कि मॉरल एजुकेशन जो है वो हर लेवल पर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा 33 क्वेश्चन। राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शंस देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो, और बस प्रैक्टिस करते रहिए। ऑप्शन देखते हैं। ए IIT दिल्ली,
B रुड़की, C बेंगलोर या D मुंबई। राष्ट्रीय मूल्य शिक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, IIT दिल्ली। ठीक है, कहाँ पर की गई है? IIT दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा 34 क्वेश्चन। गांधी जी के विचारों में मूल्य है। सॉरी, हाँ देखते हैं हम 34 क्वेश्चन। गांधी जी के विचारों में मूल्य है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा अहिंसा, सेकंड है आत्मा की शुद्धता, थर्ड है ज्ञान, फोर है स्वच्छता, फिफ्थ है शिक्षा, सिक्स्थ है हमारा स्व अनुभूति। देखिए, हमें गांधी जी के जो विचार है ना, मूल्य आधारित विचार है, उनको हमें बताना है, इनको हमें छांटना है इसमें से। ठीक है, तो गांधी जी क्या सोचते हैं? अहिंसा पर फोकस किया उन्होंने, सही है, तो यहाँ पर अहिंसा को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये है। आत्मा की शुद्धता होना चाहिए, ऐसा मानते हैं गांधी जी। यस, ऐसा मानते हैं। ज्ञान पर उन्होंने जोर दिया है? नहीं, ज्ञान पर जोर नहीं दिया, मतलब मूल्य विचार नहीं है उनका। स्वच्छता, फोर्थ हमारा जो ऑप्शन है इसमें, फोर्थ सही है, स्वच्छता पर उनके विचार है। फिफ्थ है जो शिक्षा पर उन्होंने इतना फोकस नहीं किया है। सिक्स है हमारा स्व अनुभूति, जिस पर गांधी जी ने जोर दिया है। ठीक है, तो इन ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर होगा, देखिए क्या क्या मैच हो रहा है, 1 2 4 6, 1 2 4 6। ऑप्शन बी में यहाँ पर करेक्ट है, सब मैच हो गया इसमें, बी में 1 2 4 6। ठीक है, ये सारे ऑप्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमें ये स्टेटमेंट पढ़ने और इनको बताना है हमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट है सामाजिक मूल्य समाज की उपज है। सेकंड है सामाजिक मूल्य व्यथित महत्व पर विशेष बल देते हैं। थर्ड है सभी मानदंड स्व मानदंड है, ये यहाँ पर सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, स्व मानदंड, राइट, स्व मानदंड का मूल्यांकन मूल्यों के आधार पर होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है हमें। देखिए, सामाजिक मूल्य समाज की उपज है, जो सामाजिक सोशल जो वैल्यूज़ है वो समाज में ही उपज होती है। ठीक है, समाज में ही पनपती है, राइट। जो सामाजिक, सेकंड देखते हैं, सामाजिक मूल्य व्यथित महत्व पर विशेष बल देता है, ये इसमें नहीं आएगा, ये गलत है। यहाँ पर फर्स्ट सही है, और जो स्व मानदंड का मूल्यांकन मूल्यों के आधार पर होता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो 1 और 3 सही है, फर्स्ट और थर्ड हमारा सही है। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, 35 का सी ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों, ये हमने कर लिए हैं आज के 35 क्वेश्चन कंप्लीट, जो कि हमारे मूल्य आधारित शिक्षा जो टॉपिक है उस पर बेस्ड है। ठीक है, यही इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें इतना कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, तो आप लोगों को इतना क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही है। ठीक है, हर चैप्टर जो भी आप पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करो। तो दोस्तों, ये है वीडियो का एंड। सबसे पहले थैंक यू, आप लोगों ने वीडियो फुल देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब मैं आपसे बस यही कहूँगी कि अपनी पढ़ाई को ना बस ज़ोर शोर से लग जाइए, क्योंकि अप्रैल में जो एग्ज़ाम डेट दे रखी है, तो कोशिश यही होगी, जो हमारे गवर्नमेंट है उसकी कोशिश तो यही होगी कि एग्ज़ाम डेट को आगे एक्सटेंड ना करें, सेम डेट पर ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। तो अभी टाइम है हमारे पास में, इससे बेटर टाइम तो हो ही नहीं सकता, इतना टाइम दिया हुआ है प्रिपरेशन के लिए, बहुत अच्छा समय है। तो आप थ्योरी भी कवर कर सकते हैं और MCQs भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी अपलोड हुआ, उससे पहले मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोग उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सीरीज़ है, क्योंकि अभी मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं आपको थ्योरी करवा पाऊँ। थ्योरी के लिए आप लोगों को बुक मैंने ऑलरेडी 1-2 वीडियो में मैंने बताया है, आप जाके देख सकते हैं।
कि कौन सी बुक परचेज़ करनी है उत्तराखंड लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए। उसमें थ्योरी भी है और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ भी दिए। बहुत अच्छी बुक है वो, ठीक है, लेक्चरर कैडर की है। तो अभी हमने 3rd चैप्टर कर लिया है, इसके बाद हम 4th चैप्टर करेंगे, अनुशासन एवं शैक्षिक प्रशासन, ठीक है। इससे संबंधित हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग ये अनुशासन और शैक्षिक प्रशासन संबंधी जो चैप्टर है 4th उसको पढ़ें, ठीक है, जिससे आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हम लोग करेंगे वो इजी हो जाएगा सॉल्व करना और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो दोस्तों अब हमारा इसके साथ ही हिस्ट्री का भी चल रहा है। हिस्ट्री का भी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। एक्चुअली मेरी भी तबीयत ख़राब थी, मेरी डॉटर्स जो हैं उनकी भी तबीयत ख़राब है, तो मैं अभी वीडियो जल्दी जल्दी बना नहीं पा रही हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ अभी, थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रहा है मेरा शेड्यूल। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगी। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग उत्तराखंड लेक्चर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ लाइक करिए और जो भी प्रिपरेशन करें उन्हें वीडियो सेंड कीजिए, ठीक है, लिंक शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।